एक सुंदर ढोलकपुर नामक गांव था। वह गांव बड़ा ही सुंदर था। उस गांव में एक पनीर वाला रहता था जिसका नाम रमेश था। और रमेश रोजाना अपने शुद्ध दूध से घर पर ताजा पनीर बनाने का कार्य करता था और गांव-गांव जाकर लोगों को ताजा और स्वादिष्ट पनीर बेचने का कार्य करता था। उसका पनीर पूरे गांव में प्रसिद्ध था और लोग उसके पनीर को बड़ी चाव से खरीदते थे। रमेश की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी और उसका कारोबार भी अच्छा चलता था। रमेश की दुकान पर हमेशा ग्राहकों से भरी हुई रहती थी। लेकिन समय के साथ रमेश के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा कि अगर वह पनीर में थोड़ा पानी मिला दे तो उसका अधिक मुनाफा होगा और वह इस मुनाफे को अपनी बुद्धिमत्ता से काफ़ी अधिक सोचने लगा। फिर से रामू का लालच कम नहीं हुआ और वह दूध में पानी मिलाने लगा। शुरुआत में किसी ने रमेश की इस धोखाधड़ी पनीर को नहीं पहचाना और रमेश का मुनाफा बढ़ने लगा। रमेश ने सोचा कि उसका यह तरीका कारगर साबित हो सकता है और वह और अधिक लालची हो गया। अब वह पनीर में अधिक पानी मिलाने लगा जिससे पनीर का स्वाद भी बिगड़ने लगा। लेकिन रमेश को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसका सारा ध्यान पैसों पर था। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग पनीर के स्वाद में बदलाव महसूस करने लगे और गांव के लोगों ने एक साथ मिलकर पनीर का स्वाद चखा। उन्होंने देखा कि पनीर अब पहले जैसा ताज़ा और स्वादिष्ट नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद मौसम या बरसात का असर है, लेकिन धीरे-धीरे संदेह बढ़ने लगा। एक दिन गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने आपस में बात की और फैसला किया कि वे रमेश की पनीर की जांच करेंगे। अगले दिन एक बुजुर्ग रमेश की दुकान पर आया और उससे पनीर खरीदने लगा। उसने उस पनीर को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें पानी मिलाया गया है। और उसने गांव के लोगों को बताया तो वे गांव के लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने रमेश की इस हरकत पर बहुत अफसोस किया। अगले दिन गांव वाले रमेश की दुकान पर पहुंचे और रमेश ने पनीर में पानी
मिलाकर जो पनीर गांव वालों को बेचकर उससे पैसे कमाए थे, वह कहानी पूरी गांव के लोगों को बता दी। गांव वालों ने यह सुनकर रमेश को फटकार लगाई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से कभी पनीर में पानी नहीं मिलाएगा और ईमानदारी से कार्य करेगा। उस दिन के बाद से रमेश गांव-गांव में ईमानदारी से पनीर बेचना शुरू कर दिया। उसने अपनी पनीर की गुणवत्ता में सुधार किया और धीरे-धीरे गांव वाले उसकी दुकान से पनीर ले जाने लगे। इस तरह रमेश का लालच उसे लगभग बर्बाद कर चुका था, लेकिन समय रहते उसने अपनी गलती सुधार ली और एक अच्छा इंसान बन गया। गांव वालों ने भी उसे माफ़ कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है और लालच हमें हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है। रमेश ने शुरू से ही ईमानदारी से काम किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता।